गुड मॉर्निंग क्लास 9। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना हिंदी का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे विद्यार्थी आपको लेना क्या है। सबसे पहले आपको A4 साइज का पेज लेना है, ठीक है। कई पेज आपको लेने हैं। चित्र बनाने के लिए आवश्यक सामग्री आपको लगेगा A4 साइज का पेज लेना है आपको। उसके बाद व्याकरण की बुक लगेगी आपको। हम लोग विद्यार्थियों के लिए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ हम लोग आते हैं। देखो नंबर 1, देखो पृष्ठ पर ऊपर और साइड में पेंसिल से लाइन खींचना है, मार्जिन खींचना है आपको सभी पेजों में। आपकी परियोजना का नाम है, शीर्षक है कारक के भेद, ठीक है। शीर्षक हमने दे दिया है आपके लिए। पहले पृष्ठ पर देखो, पहले पृष्ठ पर आपको लिखना है हिंदी परियोजना कार्य, ये आपको लिखना है। इसके लिए आप कलरफुल स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर शीर्षक का नाम लिखना है। करना क्या है देखो, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। पहले पृष्ठ पर लिखना है हिंदी परियोजना कार्य, ठीक है। ये आपने लिखा। इसके नीचे आप अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय इत्यादि जो भी है लिखेंगे। इसके लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन और रेड को छोड़कर पहले पेज में। दूसरे पृष्ठ पर आपको शीर्षक का नाम लिखना है कारक के भेद, ठीक है। दूसरे पृष्ठ पर आपको लिखना है कारक के भेद। अब हम लोग आते हैं तीसरे पृष्ठ पर। तीसरे पृष्ठ पर कारक के 3 भेद लिखना है। तीसरे पृष्ठ पर ध्यान दीजिएगा, कारक के 3 भेद लिखने हैं आपके। ये रहा 3 भेद, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखने के बाद से प्रत्येक भेदों के 2 उदाहरण देने हैं। प्रत्येक भेद के 2 उदाहरण आपको देने हैं और वो देने के बाद से आप क्या करेंगे कि उनके चित्र बनाएंगे, उनके 2 चित्र बनाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि मछली जल में तैर रही है, तो ये अधिकरण कारक हो गया। तो आप जल दिखाएंगे, जल के अंदर मछली दिखाएंगे। कि जो भी आप उदाहरण देंगे चित्र का उसके साथ समानता होनी चाहिए। तीसरे पृष्ठ पर आप 3 भेद लिखेंगे, अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये आपने लिखा। चौथे पृष्ठ पर कारक के 3 भेद लिखना है, बाकी के 3 भेद लिखना है। और उसी तरह से भेदों के प्रत्येक भेद के 2 उदाहरण देना है। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, भेद की परिभाषा यहाँ पे नहीं लिखना है, भेदों के सिर्फ उदाहरण देना है। 2 उदाहरण देना है और 2 उदाहरण देकर उनके सामने चित्र बनाना है। 5वें पृष्ठ पर कारक के 2 भेद लिखने हैं। एक्चुअली कारक के 8 भेद होते हैं, तो तीसरे पृष्ठ पर हमने 3 भेद लिखे, चौथे पृष्ठ पर हमने 3 भेद लिखे और 5वें पृष्ठ पर हम 2 भेद लिख रहे हैं। और 2 भेद लिखकर हम उनके 2 4 चित्र बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप इसमें वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बिकॉज़ प्रोजेक्ट में वाइटनर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप लोग भी नहीं कीजिएगा। एक ही चांस में ध्यान से सुंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप तीसरे, चौथे, 5वें पृष्ठ पे जब आप लिखेंगे कारक के भेद, ये सारे चीज़ें उदाहरण जो आप देंगे वह ब्लैक या ब्लू पेन से आपको लिखना है। और चित्र बनाने के लिए आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।